राम राम दोस्तों, वेलकम टू विरमान। दोस्तों मैथ्स में पोलिनोमियल्स हम कर रहे थे। पोलिनोमियल्स में हम दोस्तों आज उसका अगला टॉपिक करेंगे, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। यानी पोलिनोमियल्स की भाई जो जीरो होती है उनका जियोमेट्रिकल मीनिंग के बारे में हम दोस्तों पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जियोमेट्रिकल मीनिंग मतलब भाई इसका जो पोलिनोमियल की जीरो होती है इनका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है उसको समझने के लिए दोस्तों देखिए मैंने आपको पढ़ाया था डिग्री ऑफ पोलिनोमियल में भाई क्वाड्रेटिक, लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, यानी कि जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर, जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक और जिसकी डिग्री 3 हो वो क्यूबिक। और मतलब जैसे लीनियर है उसका एक जीरो होगी, क्वाड्रेटिक हो उसकी 2 जीरोज होंगी और जो क्यूबिक हो उसकी 3 जीरोज होंगी। ठीक है, हमने कौन सा मानना था भाई, एक तो और जो लीनियर होती है उसको हम कैसे लिखते हैं ax प्लस बी, जो क्वाड्रेटिक है उसको कैसे लिखते हैं ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, और क्यूबिक को कैसे लिखते हैं ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। ऐसे हम इनको लिखते हैं। ठीक है, इनकी जीरो एक होती हैं वो हमने मान ली थी भाई, इसकी अल्फ़ा मान लेते हैं, इसकी अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं, और इसकी अल्फ़ा बीटा और गामा मान लेते हैं। ये मानना है हमने, ये मतलब लिखने की फॉर्म के साथ ही हमने मानना है, मतलब ए की, बी की, सी की वैल्यू इनकी अलग अलग होंगी, अल्फ़ा बीटा की, गामा की, इनकी वैल्यूज़ निकलती हैं बाद में। ठीक है, तो ये हमने दोस्तों मानना था। ठीक है, अब भाई जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है, मतलब कि भाई जो जियोमेट्रिकल मीनिंग है वो दोस्तों इस तरह है। मान लो अगर हम ग्राफ बनाएंगे ना, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो ये क्या है, पी ऑफ एक्स है, ये तीनों क्या है, पी ऑफ एक्स ही है ना, यानी कि पोलिनोमियल एक्स वेरिएबल ही है ना, पी ऑफ एक्स, इसको हम वाई मान लेते हैं, पी ऑफ एक्स को, यानी कि वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस पी, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस पी, ये हम दोस्तों मान लेते हैं भाई। पी ऑफ एक्स को वाई मान लेते हैं, ए एक्स प्लस बी के बराबर है। इसमें पी ऑफ एक्स क्या है, इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर है। इसमें जो पी ऑफ एक्स है इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी के बराबर है, इसमें इसके बराबर है। तो देखिए दोस्तों, जो ये वाई है ना ये x में है, तीनों x वेरिएबल में है, ये लीनियर भी, क्वाड्रेटिक भी और क्यूबिक भी। दोस्तों अगर एक जीरो है ना तो यानी कि जो ग्राफ इसका मतलब बनाएंगे ना, ग्राफ पे इसको प्लॉट करेंगे ना, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। मान लो भाई इसका ग्राफ ऐसे आता है, स्ट्रेट लाइन ही आएगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर होगा इसका, तो वो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ऐसे ही अगर हम इसको बनाएंगे, इसके लिए बनाएंगे तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसको बनाएंगे, इसके लिए बनाएंगे तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ऐसे बनेंगे। दोस्तों अगर एक जीरो है ना तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो दोस्तों क्या है कि ये एक्स है ना, एक्स पे देखिए, अगर हम इसकी वैल्यूज़ भी थोड़ी थोड़ी लिख लेते हैं, मान लो यहाँ पे तो जीरो होता है, जीरो, ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 माइनस के होंगे यहाँ पे, तो -1 -2 -3, ऐसे इस पे लिख लेते हैं 1 2 1 -1 -2 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2 -1 -2 1 2 लिख लिया। ठीक है, तो ये जो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस वाला एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, अगर ये पोलिनोमियल एक्स वेरिएबल में है तो ये एक्स एक्सिस को जहाँ पे मतलब कट करती है ना वो उसकी जीरो है। एक्स एक्सिस देखिए,
यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे x की तो वैल्यू दी गई है भाई हमें कि ये यहाँ पे जो -2 और -1 है ना, इसके बीच सिग में यहाँ पे भाई दोस्तों मान लो इसके आधे में कट कर रहा है, यानी कि -1/2 मान लेते हैं हम इसको, आधा इसका, ठीक है। देखिए यहाँ पे कट कर रहा है ना, तो ये वैल्यू जो है ना, ये जहाँ पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, ये वैल्यू तो है अल्फ़ा, ठीक है। ये वैल्यू क्या है? अल्फ़ा। और ये वाई है ना, वाई एक्सिस यहाँ पे से ये आता है भाई, यहाँ पे तो जीरो हो जाता है एक्स एक्सिस पे, तो वाई एक्स एक्सिस पे तो वाई की वैल्यू जीरो है ना। यहाँ पे तो जो ये है, ये पॉइंट है, यहाँ पे तो वाई की वैल्यू जीरो है। क्या वाई की वैल्यू जीरो है? यानी हम ऐसे लिखते हैं जब, तो क्या लिखते हैं, पहले एक्स वाला लिखते हैं अल्फ़ा, ये क्या है अल्फ़ा, और बाद में जीरो, वाई की मतलब बाद में वाई की वैल्यू लिखते हैं, वाई की जीरो। यहाँ पे जो एक्स, इस पॉइंट पे जो है एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है? जीरो है ना, सॉरी वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है? जीरो है, तो हमने जीरो लिख दी। और एक्स एक्सिस की वैल्यू इसके लिए यहाँ पे क्या होगी? इसकी जीरो होगी, यानी कि अल्फ़ा होगी। जीरो तो हमने क्या मानी है? अल्फ़ा मानी है, तो अल्फ़ा होगी, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों इसमें दो जीरोज़ है ना क्वाड्रेटिक में, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इसको ऊपर से ले लो, चाहे यहाँ से ले लो, चाहे यहाँ से ले लो, लेकिन ये जो एक्स एक्सिस है ना, इसको दो बार कट करेगा। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा? दो बार कट करेगा। और ये जहाँ जहाँ पे कट कर रहा है ना दो बार, वहाँ पे एक तो हो जाएगा अल्फ़ा और जीरो, और एक हो जाएगा बीटा और जीरो, ठीक है। ऐसे ही जो ये है क्यूबिक है, इसमें 3 बार कट कर देगा भाई, और 3 बार जहाँ जहाँ पे कट कर रहा है वहाँ पे एक हो जाएगा अल्फ़ा जीरो, एक बीटा जीरो, एक गामा जीरो, ठीक है। ये है इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग, मतलब भाई ग्राफ पे हम अगर इनको प्लॉट करेंगे इन जीरोज़ को, ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ ये किसका है? इनका, जो पोलिनोमियल है ना, इनका ग्राफ है ये ग्राफ जो है ये किसका है? ax + b का। ये किसका है? मान लो इसका ax² + bx + c। ये ax³ + bx² + cx + d, यानी कि इनकी a b c d की वैल्यू यहाँ पे, a b c की वैल्यू यहाँ पे, a b की वैल्यू अलग अलग हो सकती है इनके हिसाब से, ठीक है। ये मैंने वैसे लिख दिया 1 2 3, लेकिन यही इनके बीच में है ना, जो ये जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ जाएंगी। अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी? जो इस पॉइंट पे वैल्यू आती है ना, इस पॉइंट पे, वो अल्फ़ा की वैल्यू होगी। इस पॉइंट पे जो वैल्यू आती है वो इसके लिए अल्फ़ा की, और इस पॉइंट पे जो वैल्यू आती है वो बीटा की वैल्यू होगी। इस पॉइंट पे जो वैल्यू आती है वो इसके लिए अल्फ़ा की, इस पॉइंट पे जो वैल्यू आती है वो इसके लिए बीटा की, और इस पॉइंट पे जो वैल्यू आती है वो इसके लिए गामा की वैल्यू होगी दोस्तों, ठीक है। तो ये हमने दोस्तों सीख लिया। ये होता है इसका जियोमेट्रिक मीनिंग, मतलब कि भाई अगर लीनियर होगी तो वो एक ही बार काटेगा, क्वाड्रेटिक होगी तो दो बार काटेगा एक्स एक्सिस पे, और जहाँ जहाँ पे एक्स एक्सिस पे काटता है वही उसकी क्या होती है? जीरो, वही उस पोलिनोमियल की क्या हो जाएंगी? जीरो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है, वो वाई तो यहाँ पे जीरो है ही, मतलब कि ये जो पोलिनोमियल है ना, ये वाई मानना है, तो वाई तो एक्स पे जीरो हो जाती है। और यही हमने कहा था भाई, जीरो पोलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है कि जिसको अगर हम पुट करें एक्स की जगह तो वो जीरो बना दे उसको, यानी वाई को जहाँ पे जीरो बना रहा है वही तो उसकी जीरो होगी, वही जीरो होगी। यहाँ पे वाई को भाई जीरो बना रहा है, ये पोलिनोमियल का ग्राफ यहाँ पे वाई को जीरो बना रहा है, यानी पोलिनोमियल को जीरो बना रहा है, तो ये इसका जीरो हो गया। ये पॉइंट भाई यहाँ पे इस पोलिनोमियल को जीरो बना रहा है, यानी वाई की वैल्यू जीरो लेके आ रहा है। वाई की यहाँ पे जीरो है ना, इस वाई एक्सिस की यहाँ पे जीरो वैल्यू है ना, तो ये इसका दूसरा जीरो यानी कि बीटा हो जाएगा। ऐसे ही इसमें यहाँ पे अल्फ़ा, इसका जीरो, यहाँ पे दूसरा जीरो, यहाँ पे कट कर रहा है यहाँ पे बीटा, और यहाँ पे तीसरा जीरो यहाँ पे कट कर रहा है गामा, ठीक है, कट कर रहा है तो गामा। तो ये दोस्तों इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग, यानी कि भी ग्राफिकल फॉर्म में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इन पोलिनोमियल्स को, इस तरह के पोलिनोमियल्स को, तो जहाँ जहाँ पे कट करेगा वो उसके जीरोज़ होंगे, वो उसके क्या होंगे दोस्तों? जीरोज़ होंगे। चलिए पहले नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। कर लिया होगा, नहीं किया तो बाद में पॉज करके कर लेना, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है। ये था हमारा ये टॉपिक। ये टॉपिक एनसीईआरटी में शुरू में दिया गया है, लेकिन मैं सोचा भाई बाद में करवा देंगे, तब तक हमें डिग्री वगैरह ये सब कुछ समझ लेंगे, बाद में कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, छोटा टॉपिक, इससे कोई क्वेश्चन का आंसर आते भी नहीं ज़्यादातर, बस ये समझने के लिए भाई, ताकि हम अच्छे से समझ सकें
जीरोस ऑफ पोलिनोमियल को, ठीक है। इसके लिए ये टॉपिक दिया गया है, ठीक है। तो आप इसके अच्छे से नोट्स बनाइए, इसको अच्छे से समझिए, इसको एक बार जरूर से जरूर दोस्तों एनसीईआरटी में से ज़रूर पढ़ें इसको, ठीक है। जरूर से ज़रूर इसको एनसीईआरटी में से ज़रूर पढ़ें, एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो और भी अच्छा होगा। यहाँ पे आपने समझ लिया, एनसीईआरटी में से पढ़ेंगे तो थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा दोस्तों जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, इसको नोट्स बना के एक बार रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन वगैरह भी इसके कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं। बाकी अगर आपको उसका कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर सकते हैं, कोई समझ उस टॉपिक में समझ नहीं आया तो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जो आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो यही था दोस्तों हमारा टॉपिक। इसके नोट्स बनाइए, क्वेश्चन कीजिए और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और भी समझ सकें, वो भी आपके पास अच्छे भेज देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए दोस्तों, सफलता के रास्ते पर चलते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।